नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो उन लोगों का मैं आभारी हूं जिन्होंने अपील सुनते हुए आर्थिक सहयोग किया मतांतर का। अपेक्षा आपसे भी है कि आप भी आगे बढ़िए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल दिया हुआ है, जो मुमकिन हो सके उतना सहयोग करिए। महज ये कहकर मत ठहर जाइए कि आप मुद्दा अच्छा उठा रहे हैं, रीच आपकी डाउन हो गई है, फिर भी आप इसमें लगे हुए हैं, तो आप भी इसमें लगिए। और ये यज्ञ है, इसमें आहुति की जरूरत होती है, तो आप भी आहुति दीजिए। और वो दो तरीके की है, अंशदान करिए, सहयोग करिए और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अंतिम में जिन लोगों ने अभी तक सहयोग किया है उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं उस मसले पर जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान कर रखा है, और वो सीधा मसला है यूजीसी रेगुलेशन का। इसका जो असर है मैं उस पर बात करूंगा, और इसने किस कदर सरकार और संगठन दोनों का दम फुला दिया है उस पर बात करूंगा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो सभाएं हैं जो इन दिनों सरकार और संगठन के लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो चुनाव चल रहा है उन सभाओं को मत जोड़िएगा, क्योंकि वहां का मसला अलग है। हम बात उन सभाओं की कर रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। एक सभा आपको याद होगी उत्तराखंड की, जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए हुए थे और वहां मुट्ठी भींच कर वो भारत माता की जय बोलने का नारा आप लगाइए ऐसा वो कह रहे थे, तो उधर से आवाज आ रही थी यूजीसी। ये माहौल जो है अभी तक थमा नहीं है। जेवर में आप देखिए, तमाम एक्स पर वीडियो आ रहे हैं, तमाम सारी चीजें आ रही हैं। पीएम की वहां जो है इनॉग्रेशन था एयरपोर्ट का, और वहाँ का जो हाल दिखा उससे ये बात समझ में आ रही है कि यूजीसी का क्या असर है। इससे पहले मेरठ में भी सभा हुई थी पीएम की, मुझे लग रहा है 1 आध महीने हो गए होंगे, वहाँ भी खबरें आई थी कि किस तरीके का असर दिखाई दिया है। यूजीसी ने एक तरह से कहा जाए कि उस वर्ग में गजब नाराजगी पैदा की है जो बीजेपी के साथ खड़ा रहता था। अभी आप देखिए कि टाइम्स नाउ नव भारत पर धर्मेंद्र प्रधान को यह कहना पड़ा कि हमसे चूक हुई। ये स्वीकारोक्ति बड़ी चीज है, लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो मामला एक तरह से कहा जाए कि इनके हाथ से निकलता जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह की चीजें हो रही हैं जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। हमने अभी दोपहर में एक कार्यक्रम किया जिसमें हमने बताया कि सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं है। अपने कई एक साथियों ने, दर्शकों ने टिप्पणी की कि देखिए विदेश का मामला छोड़िए, घरेलू मसले में जो ये कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है। यूजीसी तो एक आप कहें कि बस एक मसला भर है, चीजें बहुत बड़ी हैं। आरक्षण को लेकर देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। अभी जो पीएम का पुराना वीडियो है वो साझा किया जा रहा है, और अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी ही हरा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जो कुछ पीएम ने पिछले 10 सालों में कहा उसका वीडियो काटा जा रहा है, और वो जो वीडियो है वो एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। फिर वो चाहे रुपए के गिरने की बात हो या आरक्षण का मसला हो, खासतौर से जिस तरीके से ये मुस्लिम आरक्षण वाली बात हो रही है। आप देखिए जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, माने एक्स पर पोस्ट किया है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जब आपके लोग, आपके सांसद यानी बीजेपी के सांसद जब राज्यसभा और लोकसभा में बोलते हैं तो उनसे कहा करिए कि तैयारी करके आए। और इतना कहकर उन्होंने पीएम का वही पुराना इंटरव्यू लगा दिया जो उन्होंने एएनआई के साथ किया था, और उसमें वो तमाम बातें वो कह रहे थे। ये स्थिति है। हर वो चीज जो एक दौर में पीएम ने कही वो अब साझा की जा रही है। यूसीसी वाला देखिए खूब साझा किया गया, और लोगों ने सवाल किया कि साहब हमने तो यूसीसी ही मांगा था, आपने यूजीसी हमको थमा दिया। ये माहौल है जो सरकार के खिलाफ बन रहा है, और सबसे बड़ी बात उस चेहरे के खिलाफ बन रहा है जिस चेहरे को अजेय माना जाता रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यूजीसी रेगुलेशन आएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी सरकार इस मामले को संभाल नहीं पाएगी। किसी ने नहीं सोचा था।
क्योंकि यह माना जा रहा था कि साहब देखिए, पीएम अगर कोई निर्णय लेते हैं तो पीएम की लोकप्रियता का आलम यह है कि वो जो कहेंगे लोग उसको मानेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो यूजीसी वाला मामला है, ये एक तरह से कहा जाए कि लोगों ने ये मान लिया कि साहब अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब ये कहा जा रहा है उस यक्ष पर जिस पर एक दौर में ये माना जाता था कि साहब बीजेपी उनके समर्थकों का, पीएम के फॉलोअर्स का बोलबाला है, वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो सरकार जो है ये समान वर्ग विरोधी हो गई, ये कहा जा रहा है। आप देखिए एक्स भरा पड़ा है, उसी एक्स पर सवाल उठता था कि देखिए यहां कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही है, कांग्रेस तो बड़ी कमजोर हो गई है, और बीजेपी देखिए किस तरह से काउंटर कर रही है। अभी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कांग्रेस कोई तीर मार रही है ना, वही लोग जो नाराज हैं, और जो नाराज हैं उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो यूजीसी को लेकर आहत है और वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो जो सवाल है वो कम्युनिटी पोस्ट के जरिए दिखाई दे रहे हैं, वो पीएम के पुराने भाषणों की कटिंग के जरिए दिखाई दे रहे हैं, और बताया जा रहा है कि साहब देखिए आपने क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं। यानी आईना दिखाया जा रहा है, पीएम को पीएम के बयानों के जरिए ही बताया जा रहा है कि आपने पीछे क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, या अब क्या हो रहा है। जैसे एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण पश्चिम बंगाल में पोस्ट किया गया एक्स पर 28 मार्च को शाम 7 बजे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है जो ये आरक्षण ओबीसी आरक्षण वाला मसला है उसमें एक बड़ी तादाद जो है मुस्लिमों की है, और ये ऐसा पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। नीचे कम्युनिटी पोस्ट लग गया। और यही नहीं, कुछ लोगों ने पीएम का वो पुराना भाषण भी साझा कर दिया काट के कि देखिए क्या कह रहे हैं पीएम, आप लगा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पर आरोप और आप लोग खुद उसी तरह के कामकाज कर रहे हैं। यानी आप देखिए नैरेटिव किस तरह का बन रहा है, और ये नैरेटिव बनने का सिर्फ एक कारण है, नाराजगी। और ये नाराजगी क्यों हुई है? क्योंकि जो सरकार आई है ये सरकार हिंदुत्व पर आई है, ये जाति जाति खेल कर नहीं आई है। वामपंथियों को क्यों एक तरह से कहा जाए कि निशाना साधा जाता रहा, उनको निशाने पर लिया जाता रहा, उसका एक ही कारण रहा कि साहब ये समाज को जातियों में बांटने की बात करते हैं, और संघ बीजेपी जो है वो समाज को जोड़ने की बात करती है। अब मामला उल्टा पड़ गया है, ये भी वही काम कर रहे हैं। इस तरह का आप कहें कि जनमानस तैयार हो रहा है, और ये जाहिर तौर पर बीजेपी और मैं खास तौर से कहूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो उभार 2014 में हुआ, उस उभार के पीछे का कारण जो है वो हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी। अब साहब समस्या यह है कि जो हिंदुत्व की बात करते रहे वो अब यहां कैसे चले आए। तमाम ऐसे मसले हैं जो इस समय इस सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, लेकिन उसमें कभी आप ये कहें कि बात नहीं हुई, वो चीजें उठी ही नहीं, और जब उठाई गई तो उसे पीएम के समर्थक वर्ग ने नेपथ्य में डाल दिया। लेकिन आज जो पीएम का समर्थक वर्ग है वो उसे नेपथ्य में नहीं ले जा रहा, वो खुद ही लेकर आ रहा है कि देखिए क्या क्या किया है आपने और क्या क्या आप कहा करते थे। तो इसलिए अभी जो है इनकी समस्या ज्यादा बढ़ी हुई है। और देखिए ये ना पार्टी ने सोचा होगा और ना इनके पूरे कुनबे ने सोचा होगा कि इस तरह का रिएक्शन होगा जैसा दिखाई दे रहा है। और वो रिएक्शन ही है कि शिक्षा मंत्री को कहना पड़ता है कि चूक हो गई, वो रिएक्शन ही है कि खबर होती है सूत्रों के हवाले से कि साहब यूजीसी को लेकर जो आला कमान है वो नाराज है। हालांकि इसमें देखिए एक और दिलचस्प बात है, माना जाता था कि आला कमान का कल्चर कांग्रेस में है, लेकिन अब तो लग रहा है कि बीजेपी में भी चला गया है। चूंकि जो संडे गार्जियन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में लिखा गया टॉप लीडरशिप को इसके बारे में पता नहीं था।
बताइए, आला कमान को पता ही नहीं था, बिना आला कमान के पता हुई चीजें हो गई, ये भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी है, यूजीसी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। और इसीलिए आप देखिए कि माहौल बनाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन माहौल बनने की बजाय बिगड़ जा रहा है। अभी जिस तरह के संकट से देश जूझ रहा है, अगर यूजीसी के पहले वाला माहौल होता तो सरकार के पक्ष में एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती इस एक्स पर, इस सोशल मीडिया पर। लेकिन अभी वो भी खड़े नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसको छोड़िए, पहले हम इसको सलटा लें, ये जो यूजीसी वाला मसला है। तो ये परिस्थितियां सरकार के लिए बन चुकी हैं और बाकायदे जो लोग नाराज हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, और ये किसी भी सरकार के लिए मुश्किल घड़ी है। आप लोगों की क्या राय है ये आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं उन लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने अपना, एक तरह से कहा जाए कि अंशदान दिया। लेकिन खैर, अब मैं नाम लेने से पहले ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने सहयोग किया है, अब ये हो कि न मालूम वो लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन खैर अगर उनमें से कुछ लोगों की सहमति मुझे टिप्पणी में मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा भी। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि 10-15 दिनों में जो मैं लगातार कह रहा था उसका असर जो है अपने लोगों पर पड़ा है, और आप ये कहिए कि 15-20 लोगों ने सहयोग किया है। आप देखिए तादाद जो सब्सक्राइबर की है और जो देखने वालों की है, अगर उनमें से आधे लोग भी सहयोग करें तो आप ये समझिए कि मतांतर का आर्थिक संकट दूर हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा टिप्पणी के ज़रिए, फिर मैं उनका नाम लूँगा, बताऊँगा कि किन लोगों ने अंशदान किया।